येस. सर हा गणितचा प्रश्न सॉल्व्ह करायला भरपूर टाइम करायला शॉर्ट ट्रिक काय याची? ओके. तर मित्रांनो, एसएससी जीडी मध्ये असे काही क्वेश्चन्स आहेत जे मुलांना भरपूर सॉल्व्ह करायला वेळ लागतो, उशीर लागतो. तर आज पाहणार मी यांची शॉर्ट ट्रिक. जसं हिनं म्हटलंय मला की शॉर्ट ट्रिक काय आहे, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार याची शॉर्ट ट्रिक इन्स्टॉलमेंट. ह्याच्यावरतीही मुलांना भरपूर वेळ जातो. तुम्हाला सोप्या पद्धतीत सांगेल की कसे करायचे. आणि ह्या सर्व क्वेश्चनच्या आधी आपण सुरुवात करूया. आजच्या क्वेश्चन नंबर 1 म्हटल्यावर औसत म्हटल्यावर आपलं सरासरी चॅप्टर. एकदम सोपा प्रश्न आहे. न पेन न वापरता उत्तर द्यायला पाहिजे. पहले 31 विषम संख्याओं का औसत क्या है. बघा, विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर्स. काही करायचं नाही. इथं जी संख्या असते ना, तेच आपलं उत्तर आहे सी. समजा प्रश्नामध्ये दिले की तुम्हाला दिले की 10 ऑड नंबर्स, 10 विषम संख्या. तर उत्तर काय म्हणायचं याचं जे एव्हरेज म्हणायचं, तुम्ही किती म्हणायचं मित्रांनो, 10च म्हणायचं. काही बदल येत नाही. तुम्हाला 5 नंबर दिले किंवा 15 ऑड नंबर्स दिले, पहले 15 ऑड नंबर्स विषम संख्या, तर इनका औसत कितना है, तो आप बोलोगे सर जी 15 एज इट इज, कोई बदलाव नहीं. आगे का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पेपर में पूछा था 2025 में. क्या है प्रश्न, प्रथम 170 सम संख्या का औसत क्या है. अब सम संख्या आ गया ना, तो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक. जितनी भी संख्या उसमें बस एक बढ़ा दो. क्या बढ़ाना है, एक बढ़ाना है. 170 में एक को बढ़ा दिया, सर जी उत्तर कितना हो गया, 171. तर हे आपलं ट्रिक आहे. लक्षात ठेवा, ध्यानात राहू दे. जर तुम्हाला म्हटले की 50 समसंख्या, कोणसी, प्रथम 50 समसंख्या, पहिले 50 समसंख्या. आता समसंख्या म्हटल्यावर कोणती, 2 4 6 8 2 न सुरू होणारी संख्या म्हटल्यावर समसंख्या. काही सॉल्व करत बसायचं नाही, डायरेक्ट आन्सर म्हणायचं. 50 मध्ये एक वाढवून आन्सर म्हणायचं 51. यदि आपको दिया यहाँ पर 50 की जगह पे 75 दिया, तो आपका उत्तर होगा 75 प्लस 1 76 होगा. आगे प्रश्न पे अब आते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों. प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो संख्या नहीं है, उनके वर्गों का. इनके वर्ग मतलब कौन कौन से भैया, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक, 7. एक चा वर्ग, 2 चा वर्ग, 3 चा वर्ग, असं करत करत 7 चा वर्ग. 1 चा वर्ग 1, 2 चा 4, 3 चा 9, असं करत करत 49 49 तक. शॉर्ट ट्रिक क्या आहे, आमचा एक स्टुडंट आहे इथं आंबेवाडीनं. हा सांग बघूया, याला शॉर्ट ट्रिक काय आहे, सांग कसं सॉल्व्ह करणार. आता ह्यो म्हणत आहेत सर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2. गलत नहीं करना है, क्योंकि अंतर सेम नहीं है. अंतर सेम नहीं है. शॉर्ट ट्रिक कशी पहा इथं. शॉर्ट ट्रिक सांगतो तुम्हाला, बघा किती संख्या दिलेत, 7. कितने नंबर दिए हैं, 7 नंबर. आप इधर लिखो 7, जो भी दिया है ना उसे लिख दो. अब 7 का डबल कितना, 7चं डबल किती, 14. इथं लिहा 14. जर तुम्हाला इथं 15 दिले तर 15 आणि 15चं डबल 30 लिहून घ्या. जर तुम्हाला 20 दिले, 20 प्राकृतिक सम संख्या, तो 20 20 का डबल 40. इतना याद रखोगे, हाँ सर. अभी क्या करना है, देखो इस संख्या में एक बढ़ा दो, 7 मध्ये एक वाढवा. 7 मध्ये एक वाढवलं किती, 8. 14 आहे, त्याच्यामध्ये पण एक वाढवा. 14 मध्ये एक वाढवलं किती झालं, 15 झालं. झालं. आता काय, दोघांना इंटू करा आणि 6 न भाग द्या. कोणती संख्या, 6. लक्षात राहू दे, 6. का आलं नंतर सांगेल, 6 का आलं ते नंतर सांगेल. आता याला सिम्प्लिफाय करूया आपण. किती जातं हे, होय 3 इंटू 2 3 इंटू 5 आणि त्यानंतर 2 एकम 2 इंटू 4, 4 इंटू 5 झाली आपले दादा 20. ह्या प्रश्नाचं उत्तर झालं 20. ही आहे शॉर्ट ट्रिक. ही आहे याची शॉर्ट ट्रिक. लक्षात राहू दे. ठीक आहे. तुम्ही म्हणणार कसं आलं ते पाहूया, काही वेळात सांगेल मी. प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या है. अच्छा, इधर आया घन. ये क्वेश्चन कौन सा था, वर्ग का था. एक और प्रश्न देखो भैया, वर्ग के ऊपर एक आणखीन एक प्रश्न. आता एक काम करूया, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत बताना है. वर्गों का क्या बताना है, एवरेज. शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से जितनी भी संख्या है लिख लीजिए. सर उसका डबल कर दो, 22. आता काय करायचं, जी संख्या आहे 11 त्यामध्ये एक वाढवा. 11 में एक बढ़ा दो दोस्तों. 11 में जब आपने एक बढ़ा दिया तो 11 में एक बढ़ाने के बाद कितना आएगा, आप बोलोगे सर 11 में एक बढ़ाने के बाद आएगा 12. फिर
22 में कितना बढ़ाना है? 22 में भी 1 बढ़ाना है। सर जी कितना हुआ? 23। और किससे भाग देना है? 6 से। किससे भाग देना है? 6 से। 6 एकम 6 इंटू 2, 23 इंटू 2 से 40। 23 टू जा 46, 40। ये उत्तर इस प्रश्न का है। अब आपका प्रश्न, सर ये कौन सा लॉजिक यूज किया? मैंने कोई नया लॉजिक नहीं भैया, फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या कहता है? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। जितनी भी संख्या है उसका एक बढ़ा दो, ठीक है? जितनी भी संख्या है उसका डबल करके उसमें एक बढ़ा दो अपॉन 6। लेकिन फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए आप इस तरह से याद रखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। पाहूया नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। तर शॉर्ट ट्रिक काय आहे? आहे याला ही शॉर्ट ट्रिक सांगतो तुम्हाला, काय करायचं? 7 दिले, कितना दिया है? 7। लिहून घ्या 7। नेक्स्ट, कसं सांगितलोय क्लासमध्ये तुम्हाला? हा, आठवण नाही? येस, तुमचं नाव काय? स्नेहा। आता स्नेहा सांग मला, 7 लिहिलं, आता हे काय आहे? घन। घन बोले तो क्यूब। क्यूब मतलब तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ऐसे करते करते कहां तक जाना है? 7 क्यूब तक जाना है। यहाँ पे भी भैया ये सारे नंबर को जोड़ते जाओगे और डिवाइड करोगे, समय ज्यादा जाएगा। शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए। क्या है शॉर्ट ट्रिक? प्रथम 7 संख्या, 7 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7 नंतर कोणती येते? तुम्ही म्हणणार 8 येते। ही 8 संख्या 2 वेळा लिहून घ्या। 8 संख्या, 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है, 2 बार लिख लो, खत्म कहानी। डिवाइडेड बाय 4। घन वाले में 4 से भाग देना है, घन वाले में 4 से, और क्यूब स्क्वायर वाले में 6 से। याद रखो, स्क्वायर वाले में 6 और घन वाले में नीचे रहेगा 4। सिंपल। 4 इंटू 2, अब 8 टू 16 या 8 7 56 का डबल 112। 112 या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन नंबर। आता जर तुम्हाला म्हटले की सर ये 7 संख्या नहीं, यहाँ पे संख्या अगर कुछ ज्यादा दे दिए, सर कितनी संख्या दे दी है? फॉर एग्जाम्पल संख्या दे दी है उन्होंने 19 संख्या दे दी है। 19 संख्या, 19 संख्या के घन, 19 प्राकृतिक संख्या के घन का औसत क्या है? घनों का औसत क्या है? 19, 1 क्यूब 2 क्यूब 19 तक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? 19 लिखेंगे, 19 के बाद 19 नंतर कोणती संख्या येते? तुम्ही म्हणणार 20 येते, बस ही संख्या 2 वेळा लिहायचं आणि कितीनं भाग द्यायचं? 4 न भाग द्यायचं। 4 न भाग द्या, 4 इंटू 5 20। आता सिंप्लिफाय करा, 5 इंटू 20 100, 19 इंटू 100, 19 इंटू 100, सर 1900। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1900। याद रहेगा, आई होप। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो यस, क्लास के बाद में लाईक करना और कमेंट करना भूलना नाहीये, लक्षात राहू दे। आणि काही नको आहे तेवढं तुम्ही करायला पाहिजे। आता पहा, 3 11 4 14 में कौन सी संख्या जोड़े ताकि वह समानुपात हो जाए? सर्च करा हा प्रश्न, तुम्ही सर्च करा हा प्रश्न गुगल वरती किंवा कुठेही बघा, मोठीच्या मोठी मेथड येईल किंवा दुसरी मेथड एक येते, ऑप्शन मेथड येते। त्याच्यापेक्षा बेस्ट मेथड शॉर्ट ट्रिक आता पाहूया आपण, काय आहे शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक आहे, ऑप्शन मेथड न ही करता येते, खरं मोठे मोठे नंबर झाले तर त्यावेळेला प्रॉब्लेम होतोय। म्हणूनच एक बेस्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर हम देखेंगे। जितनी भी संख्या दी है लिख लीजिए भैया, 3 11 4 14। आता तुम्ही म्हणणार सर ही कोणती? रेल्वे मध्येही येते, एसएससी मध्ये सर्वांना सेम असते अरिथमेटिक। पहले 2 का माइनस कर दो, पहले 2 को घटा दो, 11 में से 3 गया कितना? 8, आणि 14 मधून 4 वजा कर, किती येणार? 10। आता काय करायचं? क्रॉस मल्टिप्लाय। कसं? ही संख्या इकडं, ही संख्या इकडं, कसं? इथं पहा, 10 इंटू 3, 10 गुणिले 3, 10 इंटू 3 30, मायनस कर 8 इंटू 4, पहिल्या नंबरला, हा ह्या जोडीतलं पहिलं नंबर आणि ह्या जोडीतलं पहिला नंबर, 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय, या दोन्ही संख्यांचं वजा कर परत। इन दोनों संख्याओं को घटा दो, 10 मधून 8 ला वजा केले, किती राहिले? 2, बस। 30 मधून 32 केले, 2 शिल्लक, मायनस लावू नका, फक्त 2च लिहा। डिवाइडेड बाय किती? 2, 2 भागिले 2, उत्तर ह्या प्रश्नाचं आलं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। कोणतीही पुस्तक तुमच्याकडे असेल त्यामध्ये रेशो, अनुपात, समानुपात मध्ये हा प्रश्न तुम्हाला लास्टला मिळेल, आपको ये लास्ट में मिलेगा जरूर। वहां वो वाले क्वेश्चंस में ये ट्रिक लगाइए और आंसर निकालिए। आगे का क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ ये एसएससी जीडी का प्रश्न है। सर इन संख्याओं में क्या करना है?
सबसे छोटी अनुपात कोणती आहे? सबसे छोटा वाला अनुपात कौन सा है? 2/3 अनुपातला असंही लिहू शकतोय आपण. आणि नंतरचा आहे 5/7, 5/7. नंतर आहे कोणतं 3/4. आणखीन एक आहे कोणतं 5/9. सर जी कैसे करेंगे? बहुत सारे मेथड है, ठीक है, उसमें से एक मेथड देखो कैसे। आप यहाँ पर क्या करो, ये जैसे ये ABCD 4 टीम है, तो ध्यान देखेंगे पहले इन दोनों को में छोटा कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या चाहिए हमको? छोटा। 7 × 2 14, 3 × 5 15। सर जी छोटा कौन सा है? लहान कोणतं? तुम्ही म्हणणार 14 आहे। तर छोटं ह्या दोन्हीमध्ये अनुपातमध्ये छोटं आलं 2/3। तर त्याच पद्धतीनं ह्या दोघांमध्ये लहान कोणतं? 9 × 3 27 आणि 4 × 5 किती? 20। कोणतं छोटं? हे छोटं झालं 5/9। आता अजून राहिलं नाही, आता ही फायनल मॅच, ही सेमी फायनल झाली, आता ही फायनल मॅच। 9 × 2 18 आणि 3 × 5 15। लहान वाला विनर, क्योंकि छोटा चाहिए हमको। सर छोटा आ गया 5/9, तो 5/9 सबसे छोटा है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट है। याद रखिए 5/9 ऑप्शन नंबर डी ये सबसे छोटा है। बच्चों को लगा रहेगा सर 5/9 तो बड़ा दिख रहा है, नहीं, ये सबसे छोटा है। हाँ, दूसरा प्रश्न परीक्षा में, सबसे बड़ी अनुपात कौन सी है? सर्वात मोठा अनुपात यामध्ये कोणतं? जे मोठं येते ना त्याला फायनल का घेऊन जावा। तसं 5/7 ला, इथं मोठं कोणाला? 3/4। परत क्रॉस करा। तिसरा प्रश्न येतोय आरोही क्रम मध्ये लगाव। तिसरा प्रश्न परीक्षामध्ये आरोही क्रम। क्रम म्हटल्यावर चढता क्रम लहानापासून मोठ्याकडे। त्यावेळेला काय करावं? ही मेथड फक्त मोठा आणि लहान काढलेला बेटर असते। सगळ्यात बेस्ट मेथड 2 आहे। आता कोणती मेथड 2 तुम्ही म्हणणार? मेथड 2 बघा की मेथड नंबर 2 काय आहे, इथंच दाखवतो तुम्हाला। जी पण आहे संख्या लिहून घ्यायची परत एकदा। 2/3, 2/3, 5/7 और उसके बाद 3/4 और 5/9। छोटे छोटे नंबर है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक मत लगाओ, ऐसे मेथड नहीं, सीधा डिवाइड करना है। स्कूल मध्ये कसं डिवाइड करतात तसं भाग द्या, काही करू नका। 3 1 3, 3 0 पॉइंट लावा, 3 6 18, 3 6 18, 7 एकम 7 × 0, 7 7 49, एक शिल्लक, 7 1 7, 4 1 4 0, ठीक है, पॉइंट लावला इथं 0, 4 7 28, 4 5 20, 9 1 9 0, 9 5 45, संपलं बस। सबसे छोटा कौन सा आया? 0.5, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा आ गया 0.75। दूसरा तीसरा प्रश्न आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, काय म्हणतात? असेंडिंग ऑर्डर, लहानापासून मोठं। सर्वात लहान आहे 5/9, 5/9 ला लिहून घ्या। काय करायचं? 5/9 ला लिहून घ्यायचं, 5/9 सर्वात लहान इथं लिहायचं। त्याच्यावरती कोणता? त्याच्यापेक्षा मोठा कोणता आहे? 0.5 पेक्षा मोठं 0.6, किती? 2/3। इससे बड़ा कौन सा है? 5/7। इससे बड़ा कौन सा है? 3/4। याद रखेंगे बड़ा वाला संख्या इधर, बड़ी संख्या इधर। इसे क्या कहते हैं? आरोही क्रम। कौन सी क्रम? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इसका उल्टा प्रश्न नंबर 4 अवरोही क्रम। क्या करना है? पहले बड़े संख्या को लिखना है 3/4, फिर 5/7, फिर 2/3, फिर ये। अवरोही मतलब बड़ी संख्या, उस साइड छोटी संख्या, बड़े संख्या के साथ चेहरा खुला होना चाहिए। प्रश्न नेक्स्ट, x का 2% 360 है तो x किसके बराबर? ऐसे प्रश्नों को दिमाग में उड़ा दो। 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 इंटू कितना? 180, 180 इंटू 100, 180 इंटू 100 क्यों नहीं? अरे हाँ है की? अरे हे 100 होय है, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ये है आंसर इस प्रश्न का। कैसे आया? देखो ध्यान से। 2% का मतलब है 2/100 इज इक्वल टू x का 2/100 कितना है? 360। 2 1 2, 2 × 18 शून्य, क्रॉस मल्टीप्लाय, x इज इक्वल टू 180 आणि 2 शून्य, 2 शून्य 18,000। संपलं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरन्स बिटवीन SI on a certain sum at the annual rate of 11% for 8 years and 9 years is 132। म्हटल्यावर काय? तुम्ही 8 वर्षासाठी आणि 9 वर्षासाठी पैसे ठेवलाय, त्यामधला जो अंतर येतोय साधारण व्याजचा, तो अंतर आहे 132। 8 आणि 9 मधला अंतर व्याजाचा तो आहे 132। तर तुम्ही पैसे किती ठेवले बँकेत? आपने कितना धनराशि बैंक में जमा किया? शॉर्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट देखो भैया, क्या करना है इसमें? 8 वर्ष और 9 वर्ष, ठीक है, 1 साल हुआ। अंतर कितने का है भैया? यहां से यहां पर
समय टाइम का गैप कितना है, टाइम का गैप है हमारा 1 वर्ष। 1 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11%। 1 साल का 11% का अंतर है, तो 11 इंटू 1 अंतर कितना आया, अंतर आलं आपलं 11 वन जा 11%। 11% का अंतर आएगा ना, 11%, मतलब 8 साल के मुकाबले 9 साल को 11% ज्यादा मिलेगा, पैसा तुमको 11% बँक एक्स्ट्रा देगा। बँक मध्ये तुम्ही पैसे ठेवत आहे ना एक्स्ट्रा वर्षासाठी, म्हणून 11% एक्स्ट्रा मिळणार। हे 11% ह्या अंतरच्या बरोबर आहे। एक्स्ट्रा अंतर म्हटल्यावर एक्स्ट्रा मिळणार आहेत। 11 म्हटल्यावर 132 व राशि व मूलधन राशि कभी भी 100 होती है, ती किती असते 100 असते। 100ला किती लक्षात राहू दे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 इंटू 2 22, क्रॉस मल्टिप्लाय करा सरजी 1200 रुपये तुम्ही बँकेत भर, 1200 रुपये बँकेमध्ये भरले। तुम्हाला दुसरी मेथड पण सांगतो तुम्हाला, याची कॉन्सेप्ट मेथड काय बघा। 11% व्याज आहे, तुम्ही 8 वर्षासाठी ठेवलाय, तर तुम्हाला टोटल किती मिळालं, 8 वर्षाचं व्याज किती मिळालं, वर्षाला 11 तर 8 वर्षाचे 88। ठीक है सर, फिक्स है रेट 11%। अगर आप 9 साल के लिए रखोगे, जर तुम्ही 9 वर्षासाठी ठेवला तर 11 इंटू 9 किती 99% मिळणार, 99% व्याज मिळणार। या व्याजातला अंतर किती झाला, सर जी इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया कितना 11%। ये 11% इसके बराबर, तो 100% मूलधन किसके बराबर 12। जर ही मेथड समजली असेल तर प्रश्न नंबर 63 सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आहे। कोणतीही मेथड करा आणि होमवर्क कमेंट करा, कंपल्सरी सर्वांनी कमेंट करायचं आणि आन्सर सांगायचं। ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम एंड वर्क वाला प्रश्न है। क्या है, ए बी मिलके 10 दिन में, चलो लिखेंगे ए और बी मिलके 10 दिन में काम करते हैं। उसके बाद बी सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, और सी ए मिलके काम करते हैं कितना 12 दिन में करते हैं। वो तीनों मिलके कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रश्न है। तीनों का एलसीएम ले लो, सर जी एलसीएम कितना 60 है। 10 इंटू कितना 60 होता है, सर जी आप बोलोगे 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 4 12 इंटू 5। आता काय करणार नेक्स्ट, यस व्हेरी गुड। ह्या सर्वांना मी जोडलो, 6 4 5 किती झाले 15 झाले, 6 4 5 15 झाले। टाइम टेकन म्हटल्यावर काय, तर जी टाइम टेकन का मतलब होता है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पे जोडी जोडी ए बी बी सी सी ए आर आहे, 2 2 2 2 2 असे आलेत। म्हणूनच एक शॉर्ट पद्धतीच सांगतो तुम्हाला, शॉर्ट ट्रिक, जेवढं पण वर्क आहे तुमचं त्याला डबल करा, त्याला डबल करा। तर 60 गुणिले 2 120 डिवाइड करा 15 न, तर 15 इंटू 8 15 8 जा 120 ऑप्शन। हे केव्हा करायचं इंटू 2, जेव्हा ए बी बी सी सी ए असे आले जोड, ए बी बी सी सी ए किंवा एक्स वाय वाय झेड झेड एक्स किंवा पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी असे 2 2 2 2 आले, तर कार्याला डबल करा भागिले एफिशियन्सी म्हटल्यावर 15। ही शॉर्ट ट्रिक झाली, बेसिक मेथड ही आहे, तर ही शॉर्ट ट्रिक झाली या प्रश्नाला सॉल्व्ह करायला। आता तोच प्रश्न आहे त्याच पद्धतीचा, खरं ह्यामध्ये विचारलेला आहे काय, ए अकेला एकटा, मगाशी कोणता होता, या तिघं मिळून ए बी सी तिघं मिळून किती दिवस करतील। आता प्रश्न तो नहीं मित्रांनो, आता प्रश्न है ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो ध्यान से, फिर से लिखेंगे इसे, ए बी 10 दिन, उसके बाद में है हमने लिखा बी सी कितना 12 और सी ए 15 है, सी ए 15 है। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आता है 60, 60 10 6 12 5 आणि 15 झालं। आता काय करायचं सांगितलं, 2 2 2 2 2 आले, ह्याला डबल करायला विसरू नका, त्याला डबल करायला तुम्ही विसरायचं नाही। सरजी ह्याचं 60चं डबल झालं 120, 120। तर प्रश्न कुणाचा आहे, एबीसी नहीं है, प्रश्न किसका है, सिर्फ ए का है, प्रश्न सिर्फ ए का है। जिधर जिधर ए दिख रहा है ना उधर उतना ही प्लस करो। सर ए इधर काम किया है, प्लस करो। ए ने इधर काम नहीं किया, बघा दुसऱ्या पार्ट मध्ये ए ने काम केला नाही, फक्त बबन आणि चेतन आहेत, हे मायनस करायचं। इधर ए ने काम किया है, प्लस करो, झालं ठीक है। जिधर भी ए है उसको प्लस करो, 6 और 4 10, जिधर नहीं है उसको माइनस करो, 6 आणि 4 10, 10 मधून 5 वजा कर, 5 राहिले, किती राहिले
120 भागिले 5 सिम्प्लिफाय करा, तुमचं उत्तर तयार. सर 5 2 जा 10 आणि 5 4 जा 20, 24. ह्या प्रश्नाचं उत्तर झालं 24. आई होप ये सारी चीजें आप सभी को पता है. तर लक्षात ठेवा, ही मेथड सर्वांना माहिती. ठीक आहे, चला आता पुढे जाऊया. आपण पुढचा प्रश्न पाहूया. हा, तुमचा आणखीन प्रश्न असेल तर सी चं विचारले, बी चं विचारले तर काय करायचं? बी चं विचारले किंवा सी चं विचारले तेव्हा काय करणार बघा. जर तुम्हाला प्रश्न आला की बी अकेला कितने दिन में काम करता है, तर 120 भागिले. तर बी कुठे कुठे काम केलं? निळ्या रंगाने लिहितो मी. बी ने तर काम केलंय, प्लस करूया. बी ने तर काम केलंय, प्लस करूया. इथं काम केलं नाही, मायनस करूया. 6 आणि 5 11, 11 मायनस 4 7, किती झाले? 7. 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 4 7, 120/7 दिन. ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर है. आप चाहे तो इसको कट कर दो, पॉइंट में आंसर निकालो या भिन्न राशि में निकाल दो. आगे चलिए. 90 मेजों की लागत मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य बराबर. ठीक है, लाभ हानी मध्ये हा एक पॅटर्न येतोय. 150 वस्तु का क्रय मूल्य 200 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर लाभ या हानि % ज्ञात करे. वैसा ही प्रश्न मॉडिफाई किया हुआ है प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे 90 वस्तू, इनकी लागत मतलब सीपी क्रय मूल्य, खरेदी किंमत. 90 वस्तूंची खरेदी किंमत ही एक्स वस्तूंची विक्रय मूल्याच्या बरोबर आहे. एक्स वस्तूंची विक्रय मूल्यांच्या बरोबर आहे. ओके सर. नेक्स्ट क्या करायचंय? यदि लाभ % 50 है, लाभ कितना है? 50%. अरे लाभ 50% माहित आहे तुम्हाला काय असते? लाभ 50% म्हटल्यावर 100 ची वस्तू कितीला विकायची? 100 ची वस्तू तुम्ही जर खरेदी केला 100 ला, तर तुम्ही विकणार कितीला माहित आहे? 150 ला विकणार. तरच तर लाभ होणार ना. 100 की चीज यदि आप बढ़ा के बेचोगे तो ही लाभ होगा. तो 100 150. अगर घाटा बोला तो क्या करेंगे? यस. हानि हो गया तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? बोलो. देखो शर्मा रहे ये. हाँ, 100 माइनस 150 याद रखेंगे. अब दोनों का अनुपात कितना हो गया? 50 इंटू 2, 50 इंटू 3, 2 आणि 3. एक मस्त शायरी सांगा तो तयार हो. आता नेक्स्ट आपको मैं, बच्चे बोलते रहते शायरी सुनाओ, तो एक जबरदस्त शायरी बोलायला पाहिजे. ठीक है, तयार करूंगी. 2 अनुपात 3 क्या है? सीपीएसपी. उठा लो, इसके अंदर डाल दो. जिधर जिधर सीपीएसपी दिख रहा है उसके अंदर ये डाल देंगे. सर सीपी 2 है, इसके अंदर हमने डाल दिया 2. एसपी कितना है? 3 है, इसके अंदर डाल दो 3. बघा आता 92 जा 180 x इंटू 3. आता 3 न भाग द्या, उत्तर तयार तुमचं. सर 3 न कसं भाग द्यायचं? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, x इज इक्वल टू 60. तर हे झालं आपलं 60 वस्तू. ऑप्शन नंबर 4 ये इस प्रश्न का. ठीक है, हाँ कुछ बोलने वाले हो? शायरी वगैरह? हाँ, कुछ शायरी वगैरह बोलने वाले हो? यस. इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न से पहले कुछ शायरी? नहीं. नेक्स्ट क्लास मधून आपण चालू करूया, आता नको. ठीक है, आज फक्त अभ्यास करूया. आज मैं तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो पाहिजे तर एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ. बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, अभी थोड़े से मानसिक तनाव में आ गए. सर इतना पढ़ाई कर लिया, परीक्षा आने वाली थी, लेकिन परीक्षा अब दूर हो गई है. अब क्या करें? कब होगा परीक्षा? होगा नहीं होगा? सिंपली दूसरे तीसरे विचार. परीक्षा 100% होगी. आज नहीं तो अगले महीने में जरूर होगी, इस महीने में नहीं तो अगले महीने में. बस आपके दिमाग में इतना ही रहना है कि अभी परीक्षा है, प्रयत्न छोड़ना नहीं है. जो बच्चों ने प्रयत्न छोड़ दिया वो उनकी हालत क्या होगी मैं बताता हूं इस कहानी. 2 मेंढक थे. तुझं नाव कसं म्हटले? सांग की, विसरलो. नेहा. हा, 2 मेंढक. मेंढक म्हटल्यावर बेडूक. आता ती बेडकं काय केली माहिती आहे? आवाज कसा करतात ते बेडकं? ट्राउंड ट्राउंड करतात. जे पण जसं करतात, वो 2 मेंढक चलते चलते उछल कूद करते हुए एक बार स्नेहा के घर पे पहुंचे. स्नेहा की खिड़की में जंप मारा इन्होंने. अब स्नेहा वहां पे पढ़ाई कर रही थी. हाँ, उन्होंने देखा ये तो लड़की पढ़ाई कर रही है रात में. व्हेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहो बोलकर इसके किचन में गए. किचनच्या दरवाज्यात गेले, खिडकीमध्ये गेले आणि तिथून काय बघतात की किचन मध्ये काय ठेवले स्नेहानं? त्यांना दिसलं एक पांढरसं काहीतरी एक भांड दिसलं. ओके, जिसमें सफेद कलर का कुछ तो रखा था. और मेंढक खुश हो गए, भैया कुछ तो मीठा पकवान बना के रखा है इसने. स्नेहा ने हमारे लिए काय जबरदस्त काहीतरी पांढरं खायसाठी बनवून ठेवलंय. चला, दोघांनी म्हटलंय चला एक मोठी जंप मारूया.
दोनों ने बड़ी छलांग लगाई, वहां पे सीधा जाके उस पे टूट पड़े। लेकिन जैसे ही वो गए, उन्हें अंदाजा नहीं था भैया वो क्या था, क्या कहते, ताक, ताकला काय म्हणतात तुम्हारा हिंदी मध्ये, ताक, ताकला क्या कहते, ताक को क्या कहते, दही का बनाते हैं ना हम, क्या कहते हैं उसे, ताक, मराठी मध्ये ताक म्हणतोय आपण, हा, येस, तो उसमें गिरे, अब ताकामध्ये पडले आणि ते अरे रे कुठे पडलो, मग एक पाय मारायला लागले, पाय मारायला लागले. आता एक मेंढक दुसऱ्याला म्हणतोय, अरे बाबा कोण येईन आम्हाला वाचवायला, मरतोय आज. दुसरा मित्र म्हणायला लागला, मरत नाही रे, टेन्शन घेऊ नकोस, घाबरू नकोस, पाय मारत राहा, हात पाय मारत राहा. तर नंतर करत राहिले, वाट पाहिली की स्नेहा येईल किचन मध्ये वाचवेल मला, स्नेहा काय तिकडनं आलीच नाही. असं रात्र झाली, रात्रीचं सकाळ झालं. जेव्हा सकाळी 4-5 वाजले, त्यावेळेला त्या एका बेडकानं म्हटलं दुसऱ्याला, आता काय खरं नाही दादा, हात पाय सगळे मारलो, ती स्नेहा काय झोपलेली आहे, उठायला तयार नाही, आम्हाला कोण वाचवायला येणार नाही, है ना, ते झोपून सोडलेली. हा, ते म्हटलं बाबा हात पाय मारायचं चालू ठेव, सोडू नकोस, ठीक आहे, प्रयत्न करत राहा. तो म्हटला प्रयत्न करून मरण्यापेक्षा हात पाय सोडून मरलेलं बेटर. आणि हात पाय मारायचे थांबवले, ते भांड होतं त्याच्यात जाऊन तो खाली पडला, आउट. दूसरा मेंढक था इनके जैसा, आकाश के जैसा, सॉरी कार्तिक जैसा, कार्तिक सारखा तो दूसरा होता मेंढक, हाथ पैर नहीं मारा, बाबा परीक्षा अभी लंबी पड़ी है, कुछ दिनों बाद होगी, तो भी हम प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे, हम करते रहेंगे, जब तक परीक्षा नहीं आएगी तब तक हम करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे. इसने हाथ पैर मेंढक ने मारते गया, क्या हुआ पता है, कुछ समय बाद जो ये था ताक होतं ते घट्ट झालं, ते घट झालं, काय झालं, त्याच्यातून लोणी तयार झाली, उसमें से मक्खन तयार हुआ. जैसे ही मक्खन उसमें से तयार होने लगा, उसे मालूम पड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पे ठोस वस्तु इसमें से तैयार हो रही है, ठीक है. जैसे ही वो मक्खन तैयार हुआ, मक्खन ऐसे ऊपर ऊपर आया, गाढ़ावन, बस उसके ऊपर आके बैठ गया हो. अब उधर से सीधा छलांग बाहर लगा दी. ये है इन हमारे कार्तिक की कहानी. क्या है कार्तिक की कहानी, हार नहीं माननी जिंदगी में. इस तरह से आपको हार नहीं माननी है. चलो बहुत समय हो गया, आगे के प्रश्न पे चलेंगे, ठीक है. एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार लेता है, उसे 2 वर्षों में बराबर किस्तों में चुकाता है, वार्षिक ब्याज दर 5 है, तो कौन सी वाली है ये, हाँ वार्षिक किस्त वाली है ना, ये कौन सा है, चक्रवर्ती है या सिंपल इंटरेस्ट है ये, हाँ चक्रवर्ती है, ठीक है. हिंदी में कहाँ लिखा है चक्रवर्ती, हाँ इधर लिखा है ना, चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज 5% है, 5%. व्हाट सम डिड ही बोरो, ठीक आहे. वर्षाला 882 रुपये त्याला काय करायचंय, लोन द्यायचंय, लोन अमाउंट हर महीने को उसको उतना भुगतान करना है. तो लोन अमाउंट उसने कितना लिया था, क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, 5%. 5% मतलब क्या भैया, सर जी 5% का मतलब होता है 1/20. कैसे आया, 5 को 100 से भाग दे दो, 5 1 सा 520 सा 1/20. बस आपको इस तरह से लिखना है. 20 रुपए अगर आपने लिए थे तो 1 रुपये बढ़ाकर बैंक को रिटर्न करोगे आप 21 रुपये. 20 रुपये घेतला तर 21 रुपये. आता हा प्रश्न आपला आहे किस्तचा, ठीक आहे, लोनचा. त्यामध्ये काय करायचं, हे पहिला, हे दुसरं. सेकंड वाले में आप क्या करो, इसका वर्ग करो, इसका भी वर्ग करो. 20 चा वर्ग इथं लिहायचा, सर किती, 400. 21 चा वर्ग लिहायचा किती, 441. लक्षात राहील, ये आपको याद रखना है. यहाँ पे सेकंड में इसका स्क्वायर करके लिखना है, ये याद रखना है आपको. अब जरा ध्यान से रखिए सर, इसमें क्या क्या चीजें देखो ध्यान से. इस साइड की संख्या जो होती है, इस साइड की संख्या जो होती है वो होती है लोन अमाउंट, और इस साइड की जो संख्या होती है वो वार्षिक किस्त होती है. किस्त, किस्त म्हटल्यावर काय, महिन्या महिन्याला, सॉरी महिने, तुम्ही महिना वर्षाला, वर्षाला जे पेमेंट बँकला करणार ना, बँकला करणार ती असते. तर वार्षिक किस्त काय आहे, समान है बघा, बराबर किस्तों में देना है, प्रत्येक वर्षाला सेम पैसे द्यायचे. इधर पैसा सेम नहीं है, इन दोनों को सेम करना है. सर दोनों को सेम कैसे करेंगे, 441 है, इधर 21 है, इसको भी 441 कर दो, कैसे, इंटू 21 कर दो, इंटू 21 कर दो. 21 इंटू 21 441 झाले, हे आणि हे आता सेम झालं. लेकिन अनुपात में अगर आप इधर इंटू कर रहे हो तो यहाँ पे भी इंटू करना है. इकडं इंटू केला तर इथंही इंटू करायचं. 21 गुणिले 20 किती होतोय, 21 इंटू 20 झाले तुमचे 21 इंटू 0 0, 21 इंटू 2 42, मतलब 42, 420. आता पहा मी ऍड करतो याला, 420 आणि 400 झाले आपले 820. सर ही संख्या काय, ही मूलधन म्हटल्यावर जी लोन अमाउंट घेतलेली असते ना बँकनं, तुम्ही LOAN, जे तुम्ही बँकेकडनं उधारी घेताय की मला बाबा एवढं लोन दे, हे असते 820.
आणि प्रत्येक वर्षाला मी तुला किती देईल 441 देईल. हर साल मैं आपको कितना दूंगा देखो 441 वार्षिक किस्त. ही असते तुमची वार्षिक किस्त, बराबर की किस्त. अब मैच करेंगे. देखो यहां से हर साल वो देता है 882 देता है. प्रत्येक वर्ष कितना दे रहा है 882 बैंक को दे रहा है. फिर आप लिखो इधर कितना आ रहा है प्रत्येक वर्ष 441 उधर कितना दिया है 882. फिर लिखो आप 441 इसका मतलब 882 कितनी धनराशी उधार लिए थे. उधार म्हटल्यावर लोन अमाउंट 820. लोन किती आहे हा प्रश्न. 820 ला किती. सर जी याचा डबल झालाय. इसका डबल हुआ है 441 का डबल, तो इसका डबल 0. ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. 1640 रुपए. ये इस प्रश्न का उत्तर 1640 रुपए. सर जी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर. आई होप ये चीजें समझ. प्रश्न आपका होगा बच्चों का, सर जी अगर ये 3 साल का होता था तो क्या. हाँ, तब जरा सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है 3 साल के, क्योंकि 20 का स्क्वायर फिर उसका क्यूब भी लिखना है. तीसरे स्टेप में क्यूब लिखना है, तब ये लंबा. लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपको 2 वर्षों के मिल जाते हैं चक्रवर्ती ब्याज में. नेक्स्ट, सुरुवात केलेलं इथून. ठीक है, यस. कसं करशील तू सांगू शकते. देखो ध्यान से, एक सिंपल सी चीज बता. कितनी वस्तु है, आप वस्तु लिखो यहाँ पे. वस्तु, वस्तु के नीचे आपको एक काम करना है. वस्तू के नीचे उसका रुपया, वस्तूच्या खाली त्याची किंमत लिहायची. लक्षात राहू दे, वस्तू त्याच्या खाली किंमत इंटू पर्सेंटेज. बस इतना स्टेप याद रखिए. एवढंच लक्षात ठेवा. ह्या पॅटर्नच्या काही प्रश्नामध्ये आर्टिकल डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू पर्सेंटेज. वस्तु कितनी है 50 केले. 50 केले कितने रुपए के खरीदे. 50 केले कितने के खरीदे 160 रुपीज के खरीदे. कितने परसेंट का हानी हुआ 20%. 20% ची हानी झाली म्हटल्यावर 100. ठीक आहे, काय करायचं तुम्ही 100 मध्ये 20 कमी करून लिहायचं इथं 80%. हानी म्हटल्यावर माइनस करून लिहायचं. 100 मध्ये माइनस करून लिहायचं. इज इक्वल टू, ये सेम इधर लिखो, ये सेम इधर लिखो. अभी वस्तु, कितने वस्तु है दूसरे प्रश्न में कितने केले. कितने केले मतलब वस्तु मुझे मालूम नहीं. सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी, वस्तु डिवाइडेड बाय रुपया इंटू पर्सेंटेज. वस्तु कितना है नहीं माहित, तर वस्तूला लिहूया एक्स डिवाइडेड बाय कितना रुपये है 1540. 1540 इंटू पर्सेंटेज कितना है 10% लाभ. 10% लाभ म्हटल्यावर किती 100 वरती 110. 100च्या वरती 110 लिहायचं. लक्षात राहू. हानी झालं तर 100च्या वरती मायनस, लाभ झालं तर 100च्या वरती प्लस. तर सिम्प्लिफाय करा. 100 न 100 गेले जी सर, आणि त्यानंतर काय नाही करायचं सिम्प्लिफाय. बघा 0 0 सिम्प्लिफाय. ये 0 गया, ये 0. 16 एकम 16 इंटू 5, 5 इंटू 5 25. ये 0 गया और ये 0 गया. 11 से भाग हो रहा है. हाँ जी हो रहा है. 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 4 जा 44. यहाँ पे आ गया x अपॉन 14. क्रॉस मल्टीप्लाय करू देत. 25 इंटू 14 इंटू करा 250 आणि 100, तर झाले आपले 350. 350 सर जी ये उत्तर ऑप्शन नंबर ए. तो ये है इस प्रश्न का उत्तर. वस्तु के नीचे कीमत इंटू परसेंट. और सेम चीज यहाँ पे भी लिखी. जब भी इस तरह से प्रश्न होगा, यस ये टेक्निक बहुत बेटर है, अच्छे से काम करेगी, याद रखिए. तर जर तुम्हाला हे क्लास आवडला असेल तर यस लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका. न्यूज जर असणार तर सबस्क्राईब करा आमच्या या चॅनलला. आणि ओके, आमचं हे ऑफलाईन क्लासेस बेळगावमध्ये शिवनेरी कोचिंग म्हणून आहे. ऑफलाईन क्लासेस असतात रेल्वेचे, बँकिंग, SSC आणि अग्निवीरचे. हे सगळे आपले क्लासेस असतात. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल बेळगावमध्ये, हॉस्टेल फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या नंबरला कॉन्टॅक्ट करू शकताय. ऑफिसच्या नंबरला कॉन्टॅक्ट करा. अभ्यास करत राहा. जय हिंद.